सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वॉर 2। अब इस मूवी के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 2025 की सबसे बड़ी मूवी है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम जापान में एक बहुत ही बड़े पहाड़ को देखते हैं जहां पर जापानीज गैंगस्टर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ खाना खा रहा था और साथ में अपने वुल्फ को भी खिला रहा था। तभी उसके पास एक आदमी भगते हुए आता है और जापानीज लैंग्वेज में बोलता है कि कोई हमारे तरफ बढ़ रहा है और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा और जो भी उसको रोक रहा है वो सारे मारे जा रहे हैं। अब ये सब बता ही रहा होता है कि इतने में उसका दरवाजा खुलता है और यहाँ से एंट्री होती है ऋतिक रोशन की यानी कबीर की, जिसको देखकर ये जापानीज गैंगस्टर अपने वुल्फ को आगे भेजता है ताकि ये उसको मार सके। लेकिन जब कबीर और वुल्फ एक दूसरे के आंखों में देखते हैं तो वुल्फ बिल्कुल ही शांत हो जाता है और एक पालतू कुत्ते की तरफ बैठ जाता है। अब कबीर गैंगस्टर के सामने पहुंचता है जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कबीर जापानीज लैंग्वेज में ही उससे बात करता है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब ये बोलकर वो जापानीज गैंगस्टर को मारने के लिए अपने गन को बाहर निकालता है। तो गैंगस्टर बोलता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो ये हमारे लिए मंदिर है, यहाँ पर गन्स वगैरह अलाउड नहीं है। अब ये सुनने के बाद कबीर अपने गन्स को ड्रॉप कर देता है और तभी उसके कुछ आदमी उसके ऊपर अटैक करते हैं जिनके हाथ में तलवारें थीं। कबीर इन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता है और सभी को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब उस गैंगस्टर के कुछ 10-15 खास आदमी उठते हैं जो कि उसी के बगल में बैठे हुए थे और कबीर पर अटैक करते हैं, लेकिन कबीर इन सभी को भी जान से मार देता है। अब कबीर बोलता है कि आज तेरा बर्थडे है और मैं तेरे को एक बहुत ही शानदार गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अब अपने लोगों को मरता हुआ देखकर वो और भी लोगों को भेजता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कबीर हेलीकॉप्टर में रोप को फंसाकर उसके पायलट को गोली मार देता है जिससे कि उस पायलट की मौत हो जाती है और ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो जाता है जिससे कि वहां पर सारे लोग मारे जाते हैं और वो गैंगस्टर भी मर जाता है। अब इस पहाड़ी के ऊपर वुल्फ और कबीर एक साथ बैठते हैं जिसके बाद अब सीन कट होता है, जिसके बाद हम एक बार के अंदर कबीर को देखते हैं जो कि अपने काम के पैसे लेने वहां पर आया था और लड़की उसको पैसे दे भी देती है। जिसके बाद वो कबीर को बताती है कि ये काम तुम्हें मैंने नहीं दिया था बल्कि कली नाम की एक पूरी गैंग ने दिया था। अब देखो कली एक गैंग नहीं बल्कि एक सोसाइटी है जिसके अंदर 6-7 लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब वो लड़की कबीर को बात करते हुए शीशे के पास ले जाती है और वहां पर बोलती है कि कली तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उस शीशे में गैस भरती है जिससे कि कबीर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे और यहाँ पर मेजर लूथरा भी आए थे। अब यहाँ पर कर्नल लूथरा की बेटी काव्या लूथरा को बहुत ही बड़ा एक अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने कई सारे सोल्जर्स को कहीं से निकाला था, इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि काव्या लूथरा की बेटी है। अब ये सब इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, तभी लूथरा को एक फोन आता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर आता है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम कबीर को देखते हैं जिसकी अब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कली को देखता है, यानी कुछ ग्रुप के लोग थे जो कि एक प्रोजेक्टर कॉल टाइप की कुछ चीज पर उससे बात कर रहे थे और ये इंडिया, बांग्लादेश, नेमोर, चाइना ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि एक ग्रुप को बनाए थे। अब ये सारे लोगों का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, ये एक साये के पीछे थे। अब देखो यहाँ पर कबीर का रोल बहुत ही अलग है जो कि हमने वॉर मूवी के एंड में देखा था। कबीर रॉ का ऑफिशियल एजेंट नहीं है बल्कि वो देशद्रोही है या फिर ऐसा बोले तो आतंकवादी है, इसीलिए जो इंडिया को हेट करते हैं यानी इंडिया के जो अपोज है वो सब कबीर को पाना चाहते हैं। अब कबीर बोलता है कि वो किसी के कहने पर काम बिल्कुल भी नहीं करता है, तुम मुझे पैसे दोगे और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिस पर इंडिया वाला बंदा उससे बोलता है कि तुम इंडिया को हेट करते हो और साथ में ही रॉ को भी हेट करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ये बोलते ही ये कॉल कट हो जाती है। अब कबीर देखता है तो उसके सामने एक चेयर के ऊपर लूथरा बंधा हुआ था। अब कबीर को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लूथरा को जान से मार दे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पर लूथरा और कबीर आपस में बात कर रहे थे और वो आपस में कली के बारे में ही बात कर रहे थे कि लूथरा को कहीं से पता चला है कि कली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए कबीर
कबीर को अब साय के अंदर जाना पड़ेगा ताकि कली उसको ढूंढ सके। दूसरे वर्ष में कबीर उसको ढूंढ सके। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम कबीर और लूथरा को एक पटरी के ऊपर साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर कबीर के हाथ में पिस्टल थी। कबीर लूथरा को बिल्कुल भी नहीं मारना चाह रहा था वो, क्योंकि उसको अपनी डैड की तरह मानता था। लेकिन जहाँ पर ये लोग चल रहे थे इसके आसपास करीब 100 से 200 लोग थे जिनके हाथ में गन्स थी और उनका निशाना ये दोनों थे। लूथरा कबीर को कहता है कि वो उस पर प्राउड करता है। ये कहने के बाद वो कहता है कि उसे वो शूट कर दे, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे और साथ में इंडिया की होप भी खत्म हो जाएगी। अब ना चाहते हुए भी कबीर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम अगली सुबह फोरेंसिक टीम और काबिया को वहां पर देखते हैं। अब रॉ के पास एक वीडियो भी आई थी जो कि काबिया को मिलती है और वो देखती है कि वहां पर कबीर ने उसके डैड को गोली मार दी। अब ये चीज को देखकर काबिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो पूरी डिप्रेस्ड हो जाती है, साथ में काफी गुस्सा भी होती है। अब हम इधर कबीर को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाता है जहां पर उसकी चेकिंग होती है और उसके फोन्स वगैरह को गार्ड्स रख लेते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाता है जहां पर वो कली के एक ग्रुप के बंदे से मिलता है जो कि इंडिया के रोल में यहाँ पर काम कर रहा था और इसका नाम था गौतम गुलाटी। अब इसने इन सभी में से एक बंदे को साइड से बाहर तो निकाल दिया था। अब बचे थे ये सारे के सारे लोग। अब ये सभी लोग कबीर के काम से बहुत ही खुश थे और उसको काफी अप्रोसिएट भी कर रहे थे। अब लूथरा की मौत के बाद रॉ का एक नया चीफ बनता है जिसका नाम है विक्रांत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत उसकी बेटी को भी अपनी टीम में ले लेता है और अब टीम में कमी पड़ रही थी एक बंदे की और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एनटीआर की, जिसका नाम इस मूवी के अंदर विक्रम है। हम विक्रम का एक ऑपरेशन देखते हैं जहाँ पर विक्रम एक पूरी की पूरी टेररिस्ट स्क्वाड से अकेले ही भिड़ जाता है क्योंकि उस स्क्वाड ने इनके पूरे आदमियों को कब्जा कर रखा था, यानी बंदी बना रखा था और ये उसको मारने भी वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर विक्रांत एक ड्रोन में उड़ता हुआ पहुंचता है और इन सभी लोगों को जान से मार देता है। वैसे तो ये मिशन एक पूरी आर्मी का था लेकिन वो अकेले ही पूरे आर्मी के बराबर था और वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार देता है और सभी को यहाँ पर बचा भी लेता है। अब यहाँ पर विक्रांत की टीम पूरी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर विक्रम भी आ गया था और वीडियो से सभी लोगों को पता था कि कबीर ने ही रुद्रा का खून किया है। लेकिन अभी भी सभी लोग ये मानते थे कि कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो रॉ के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये बात कोई भी आपस में डिस्कस नहीं करता है और विक्रांत को एक काम दिया जाता है कि वो कबीर को पकड़ ले या फिर उसको जान से मार दे। ऑफ कोर्स कि उसने रॉ के चीफ को जान से मारा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये उसका पता लगाएंगे कैसे कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसका ना ही कोई रिलेशन है ना कोई दोस्त है और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है जिससे कि पता चल सके कि कबीर कहाँ पर है या फिर नहीं है। तभी विक्रम इनको कबीर के गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसकी एक बेटी जिसका नाम रूही है और कबीर उससे अक्सर मिलने जाता रहता है, जिसको कि रो के एजेंट ने नोट भी किया है। अब पूरा का पूरा रो यहाँ पर रूही के ऊपर नजर रखने लगता है कि कब उसे कबीर मिलने आए और ये उसको पकड़ सके। और होता भी ऐसा ही है, कबीर उससे मिलने आता है और जैसे वो उससे मिलने वाला था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज गुलाटी ने भेजा था जो कि कली की तरफ से था। इस मैसेज को देखकर कबीर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो रूही को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जैसा वो कह रहा है वैसे ही उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बचपन से रूही को ट्रेंड किया था। वो रूही को अलग भेजता है और कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है और रास्ते में वो कुछ रॉ के एजेंट को भी बेहोश करता हुआ जा रहा था जो भी उसके आगे आ रहे थे। वो रूही से कार चुराने को कहता है और रूही एक कार चुराकर उसके पास लेकर आ भी जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है काव्या की, जो कि कबीर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड वो उसको नहीं मार पाती है और कबीर वहां पर चला जाता है। लेकिन अब एंट्री होती है यहाँ पर विक्रम की, जो कि कबीर को पकड़ना आता है और फिर इन दोनों के बीच में कार से रेसिंग होने लगती है। कभी ये उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कभी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुल के ऊपर जाकर कबीर ट्रैप हो जाता है जिसके आगे पीछे बहुत सारे पुलिस वाले थे और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अब कुछ ही देर में इस ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन जाने वाली थी। कबीर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में ब्रिज के ऊपर से होते हुए ट्रेन के ऊपर जंप कर देता है। लेकिन उसको देखकर विक्रम भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर जंप करता है। लेकिन यहाँ पर कबीर का बैलेंस खराब हो गया था और रूही ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी। तभी यहाँ पर विक्रम आकर रूही को बचाता है। रूही को बचाते ही इनकी कार सीधा पटरी के ऊपर चली जाती है और इंजन से घसीटने लगती है। अब कुछ दूरी के बाद एक और टनल आ रहा था और अगर इस पोजीशन में वो टनल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट जाएगी और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, जिसको देखकर तुरंत विक्रम पीछे जाता है और डब्बे को अलग करता है। यहाँ पर इंजन के ऊपर कबीर और उसकी बेटी थी और पीछे दूसरे डब्बों में ये सारे लोग थे, इसीलिए विक्रम के हाथ से वो छूट जाता है और यहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अब वो रूही को लेकर सीधा खालिद की माँ के पास पहुंचता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको
बता दूं कि खालिद वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर था। खालिद को और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ है जो कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर मारा गया था। अब कबीर रूही को यहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि वो यहाँ पर महफूज थी। अब कबीर यहाँ से सीधा पहुंचता है गुलाटी के पास और उसको थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने जानकारी दी थी कि यहाँ पर रॉ के एजेंट्स हैं। अब गुलाटी कबीर को एक मिशन देता है कि उसको ये पूरा करना ही पड़ेगा। गुलाटी कबीर से बोलता है कि विलास नाम का एक नेता है जो कि बहुत ही बड़े पोस्ट पर है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली फ्लाइट से कहीं जाने वाली है जिसको इन सभी को मारना है और ये काम कबीर करेगा, जिस पर कबीर उसको हाँ बोलता है और रूही के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज करता है कि उसको मिलने आना है। वो उसको एक लोकेशन भी भेजता है। इधर विक्रम ने उसके इंस्टाग्राम हैंडल को हैक कर रखा था और वो मैसेज को पढ़ लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर विक्रम को पता चलता है कि कबीर ने विक्रम को ही यहाँ पर बुलाया था। अब कबीर विक्रम को सारा अपना प्लान बताता है और उसके साथ पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं वो सभी उसको बताता है, सारी की सारी चीजें। और अगले दिन उसका जो भी प्लान था उसके बारे में भी उसको सभी बताता है जो कि गुलाटी ने उसको बताया था। अब विक्रम उससे बोलता है कि आखिर क्यों वो सभी चीजें इसको क्यों बता रहा है, क्योंकि रॉ में तो कबीर के जानने वाले कई सारे लोग हैं, तो आखिर कबीर उन सभी को क्यों नहीं बताता। इस पर वो विक्रम को कहता है कि रॉ में बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कली के हाथों बिक चुके हैं या फिर नहीं बिके। पर तुमने मुझको मारने की कोशिश की, इसीलिए कंफर्म है कि तुम कली के हाथों नहीं बिके हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कबीर कहता है कि कल तुम्हें इस मिशन के साथ साथ मुझे भी रोकना पड़ेगा, तो अपनी पूरी पावर लगा देना। अब अगली सुबह आती है और ये सारे लोग फ्लाइट में जा रहे थे, तभी इसके ऊपर एंट्री होती है कबीर की, जो कि इस प्लेन के ऊपर एक दूसरा प्लेन लेकर आया हुआ था। अब उस प्लेन से 10-12 आदमी उतरकर उस प्लेन के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुलाकात होती है इनकी विक्रम से, जो कि इन सभी को जान से मार देता है। अब दोबारा से कबीर के साथ साथ 10-12 लोग भी फिर से इस फ्लाइट के ऊपर आते हैं और विक्रम भी इसके ऊपर आया हुआ था, जिसके बाद इन सभी के बीच में फाइट होती है और कबीर और विक्रम मिलकर सभी को जान से मार देते हैं। अब ये दोनों फ्लाइट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट सभी लोगों को बेहोश कर रखी थी ताकि वो उसको मार सके, लेकिन विक्रम आकर उस लेडीज के साथ साथ कई सारे लोगों को मार देता है क्योंकि वो सब यहाँ पर उनको मारने आए थे। अब सभी चीजें क्लियर होती हैं, जिसके बाद कबीर बोलता है कि वो जा रहा है और वो फ्लाइट से कूदने वाला था, लेकिन तभी विक्रम हंसता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ वार्म अप था, अब तुम क्या कर रहे हो। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर वो सभी को जान से मार देता है, जो भी वहाँ पर लोग बेहोश थे, यानी जिसको विक्रम बचाने आया था वो उन सभी को ही जान से मार देता है। अब इस चीज को देखकर कबीर पूरी तरीके से हैरान था कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब इसको रियलाइज होता है कि ये भी कली के हाथों बिक चुका है। यहाँ पर कबीर निहत्था था और वहीं विक्रम के हाथ में गन थी। वो चाहता था उसको जान से मार देता, लेकिन वो उसको एक पैराशूट देता है और कहता है कि उसके किसी मिशन के लिए उसको जिंदा रहना पड़ेगा, और कबीर को एक निकनेम बोलता है जो कि कप्पू था, और ये बोलकर वो उसको फ्लाइट से फेंक देता है। अब कबीर अपने पैराशूट को खोलता है और बहुत ज्यादा उदास था और साथ में खुश भी था। फिर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आज से 15 साल पहले, जहाँ पर कबीर को कुछ लड़के मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम की, जो कि उसको बचाता है और ये दोनों काफी अच्छे यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं और साथ में चोरी डकैती वगैरह भी करते हैं। और इन दोनों का यहाँ पर एक सपना था कि ये बड़े होकर बहुत ही बड़े चोर बने और इंडिया में सबसे पहले लोग इन्हीं का नाम ले, कि ये दोनों भाई थे जो कि बहुत ही बड़े लुटेरे हैं। लेकिन एक दुकान पर चोरी करते हुए इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और बाल सुधार केंद्र में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम तक ये बहुत ही अच्छे से उसके अंदर थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है आर्मी की कुछ गाड़ियों की, जहाँ पर कर्नल लुथरा भी आए हुए थे, जो कि सभी बच्चों से बात करते हैं और सभी को एक सपना दिखाते हैं कि इनमें से बहुत सारे बच्चे आर्मी वाले बन सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर इन सभी के फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और काफी ट्रेनिंग होती है और इनसे देश से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर सबका अलग अलग पीओवी था और सब अलग अलग बातें कह रहे थे। अब आखिरी दिन आता है और लूथरा इन सभी से बात करते हैं कि तुम में से सिर्फ 2 ही यहाँ पर हमारे साथ आने वाले हैं। वो सबसे पहला नाम कबीर को लेते हैं और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि दूसरा नाम जरूर से विक्रम होगा, लेकिन वो विक्रम को नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस पर विक्रम बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे फिजिकल टेस्ट में वो कबीर से भी अच्छा था और कबीर के भी आगे खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कबीर के साथ उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, ना कि किसी तीसरे लड़के को। अब लूथरा बोलते हैं कि तुम फिजिकली तो फिट हो लेकिन मेंटली अनफिट हो, हमारे लिए इंडिया सबसे पहले आना चाहिए ना कि खुद, और तुम्हारे नजरों में तुम सबसे पहले हो और इंडिया वगैरह सब बाद में है। जिस पर विक्रम कहता है कि वो हमेशा से ही फर्स्ट है और हमेशा से ही सबसे पहला नंबर उसी का ही रहेगा, उसके बाद ही इंडिया या फिर दूसरे चीज का नंबर आएगा। और ये कहकर वो काफी गुस्से में
वहां से चला जाता है और कबीर से बात करके यहाँ पर कबीर के साथ भागने वाला था, लेकिन तभी कबीर मना कर देता है और कहता है कि कब तक हम इस तरीके से लाइफ को जिएंगे, हमें एक चांस मिल रहा है जिसको हमें लेना चाहिए, और वैसे भी 6 महीने बाद वो वापस से आएंगे और इस पर जरूर से तेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन विक्रम बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और कहता है कि आज से उसके रास्ते अलग हैं, और वो दीवार को फान कर यहाँ से भाग जाता है। अब वैसे भी 1-2 दिन के बाद वो छूटने ही वाला था, इसीलिए पुलिस वाले भी उतना कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, इससे पहले इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी और ये काफी गहरे दोस्त भी थे। अब देखो, यहाँ पर साफ था कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन कली नहीं बल्कि विक्रम है, जैसा कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर खालिद था। अब क्योंकि विक्रम कली का ही एक बंदा था, इसीलिए सभी को पता चल जाता है कि कबीर इनसे मिला हुआ है। अब विक्रम गुलाटी से बात करता है और जहाँ पर गुलाटी उससे कहता है कि वो इनसे बहुत ही दूर जा रहा है क्योंकि अब सीधा वो उसके पीछे आएगा, लेकिन विक्रम कहता है कि वो कहीं भी चला जाए वो कबीर उसको जरूर से ढूंढ लेगा। ये कहकर वो फोन को काट देता है, लेकिन होता भी वैसा ही है, कबीर उसको ढूंढ लेता है। अब देखो, आपको याद हो तो जब कबीर कली से मिलने आया था, जहाँ पर उसकी चेकिंग हुई थी और उसके फोन वगैरह को जब्त कर लिया गया था, वहीं पर उसके फोन में किसी तरीके की हैकिंग थी, जिससे कि कबीर हर समय सुन रहा था कि ये कहाँ पर जा रहे हैं और इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। इसीलिए वो गुलाटी को ढूंढ लेता है और यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि कली में जो भी बंदे हैं वो कौन कौन है, तुम्हें सिर्फ उन सभी का नाम बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कबीर होलोग्राम को चालू करता है और कली के सारे लोगों से बात करता है, जहाँ पर कबीर कहता है कि भले ही आज मैं तुम सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। अब कबीर उसको मारने लगता है और उन सभी का नाम पूछता है कि आखिर वो कौन कौन बंदे हैं, लेकिन तभी हम एक गोली को देखते हैं जो कि सीधा आकर कबीर के हाथों में लगती है, और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। अब विक्रम हेलीकॉप्टर से उतरता है और कबीर के पास आता है। अब कबीर बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन फ्लाइट में इसके लिए छोड़ा था ताकि मैं इसको मारने आऊं और तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन विक्रम कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विक्रम बचपन से चाहता था कि वो फर्स्ट रहे और उसके आगे कोई भी ना हो, सबसे आगे वही हो। अब गुलाटी कहता है कि जल्दी से इसको जान से मार दो, लेकिन तभी विक्रम उसको ही जान से मार देता है। विक्रम कहता है कि कली से एक जगह खाली हो गई जो कि अब मुझे मिलेगी, यानी अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और धीरे धीरे कली के सारे मेंबर्स को जान से मार दूंगा और सिर्फ मेरा ही यहाँ पर राज होगा। अभी भी कहीं ना कहीं विक्रम कबीर को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन वो उसको मारने वाला होता है। तभी विक्रम अपनी घड़ी पर टैप करता है और यहाँ पर पूरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कबीर एक बोट के अंदर बैठकर यहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे ही विक्रम था। कबीर विक्रम के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और अब विक्रम दूसरे बोट से उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर ये दोनों काफी दूर तक एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन एट द एंड कबीर उसको चकमा दे देता है और यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके दोनों हाथों में गोलियां लगी थी, तो सीधा डॉक्टर वगैरह के पास जाकर अपना इलाज करता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम रॉ के अंदर देखते हैं। अब देखो, पीएम फ्लाइट से कहीं पर जाने वाले थे, इसीलिए विक्रांत विक्रम को उनकी सिक्योरिटी हैंडल करने को कहता है और वहीं पर काव्या को इस पूरे केस के ऊपर नजर डालने के लिए कहता है, क्या पता कोई क्लू इनको मिल जाए। तभी काव्या को इस फोटो के अंदर एक रिंग मिलती है जिसको उसको अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज से 5 साल पहले कबीर और काव्या एक साथ थे, क्योंकि जब कबीर की ट्रेनिंग पूरी हुई तो लूथरा कबीर को अपने घर पर रखता था, जहाँ पर ये दोनों प्यार करते हैं और कुछ टाइम के बाद शादी भी करने वाले थे। लेकिन लूथरा कबीर को एक सोल्जर नहीं बल्कि एक एजेंट बनाने के लिए यहाँ पर लाए थे और वो उसको ये चीज बताते भी हैं और वो जाकर सीधा काव्या को ये भी चीजें बताता है और वो काव्या से अपना रिलेशन तोड़ देता है, क्योंकि मिशन के टाइम पर वो कब मारा जाए इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। जहाँ पर काव्या कबीर मिलते थे, काव्या वहीं जाती है और यहाँ पर उसको कबीर दिखता है। फिर कबीर आकर उससे बात करता है और उसको सारी चीजें बताता है जो कि पास्ट में चीजें हुई थी। अब इस पर काव्या कहती है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विक्रम को हमने पीएम का सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए दे दिया है और वो पीएम को जान से मार देगा, जिससे कि पूरे इंडिया में बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। अब इधर कली ने विक्रम को सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट खाली थी जो कि इंडिया की थी, बिकॉज की गुलाटी मर चुका है। कली के सारे मेंबर से मिलने के लिए यहाँ पर विक्रम आता है और सभी से पर्सनली मिलता है। अब विक्रम इस ग्रुप में शामिल था और इसको मिलाकर यहाँ पर 7 बंदे हो जाते हैं। अब काव्या सीधे विलास राव को फोन करती है और उसको पीएम और विक्रम के बारे में सारी चीजें बताती हैं, क्योंकि विलास राव एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और उसके पास काफी पावर्स भी हैं। अब विलास राव काव्या और कबीर को मिलने के लिए अपने किसी जगह पर बुलाता है। यहाँ पर काव्या और कबीर आते हैं। ये जगह और कोई नहीं बल्कि पार्किंग अलॉट था। अब यहाँ पर 15-20 बाइकर्स आते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब ये दोनों चारों तरफ से घिरे हुए थे। यहाँ पर कबीर और काव्या कुछ लोगों को जान से तो मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग थे। तभी यहाँ पर एक कार आती है और ये कार
होती है विक्रांत की। विक्रांत एक बहुत ही बड़ी गन लाया था और वो इस गन से सभी लोगों को जान से मार देता है और कबीर और काव्या के पास आता है, जहाँ पर कबीर उसको कली के बारे में बताता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि ये सारा का सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत का ही है। उसी ने लूथरा को कली के बारे में बताया था और साथ में लूथरा ने तुम्हें बताया और कली को खत्म करने का ऑपरेशन मेरा है। अब इन सभी गुंडों में से एक अभी भी जिंदा था, जिससे कबीर फोन करके विक्रम को कंफर्म करवाता है कि उसने कबीर और काव्या को जान से मार दिया है। लेकिन विक्रम उससे ये भी पूछता है कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त है। अब ये बात सुनकर कबीर थोड़ा इमोशनल होता है, जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो कि पीएम के सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वहां पर गया हुआ था। अब पीएम फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, लेकिन पीएम के साथ यहाँ पर विक्रांत था, जो कि विक्रम से बोलता है कि अब प्लान चेंज हो गया है, पीएम की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी अब विक्रांत की है और विक्रम तुम विलास राव के पास जाओ, क्योंकि विलास राव की फैमिली को फ्लैट के अंदर किसी ने मार दिया था और जरूर से वो विलास राव को भी मारने वाले होंगे। ये बात हमें खुफिया एजेंसियों से पता चला है, तुम जल्दी से उसके पास पहुंचो, क्योंकि अब तक इनको सभी चीजें पता चल गई थी, क्योंकि पार्किंग अलॉट में कबीर ने इनको सभी चीजें बता दी थी कि जब पीएम मरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और होना चाहिए। इसीलिए कली ने विलास राव को खरीद रखा है ताकि वो विलास राव के जरिए पूरी की पूरी इंडिया को कवर कर सके और कंट्रोल कर सके, क्योंकि हाल ही में उसकी पूरी की पूरी फैमिली एक प्लेन अटैक में मारी गई थी। इसीलिए उसके पास काफी सारी इमोशनल सिंपैथी है, इसीलिए इंडिया के सारे लोग उसको अपना भगवान मानते हैं। अब विक्रम विलास राव के पास पहुंचता है, जहां पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और विक्रम विलास को सारी चीजें बताता है कि यहाँ पर प्लान एन मौके पर चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी पीएम मारा जाएगा क्योंकि और भी इनके प्लान्स थे। पर तभी एक स्नाइपर की गोली आती है और वो सीधा विलास राव के सर में लगती है, जिससे कि वहीं पर विलास राव की मौत हो जाती है और तुरंत ही एक और गोली आती है जो कि विक्रम के सीने पर लगती है, उसके हार्ट से 2 इंच दूर, और ये गोली कोई और नहीं बल्कि कबीर ने चलाई थी। अब कबीर विक्रम से बोलता है कि तुम्हारे हार्ट से 2 इंच दूर गोली लगी है, जिससे कि तुम मरोगे नहीं। इसके तुरंत बाद विक्रम बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर देखता है, जहाँ पर 4-5 सिस्टर और बॉयज आए हुए थे जो कि उसको मारने वाले थे। अब होलोग्राम से कली उससे बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल रहे, लेकिन विक्रम उनसे 24 घंटे का टाइम मांगता है और कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा और साथ में पीएम को भी मार देगा, जिससे कि वो उसको 24 घंटे का टाइम दे देते हैं और विक्रम यहाँ से बाहर निकलता है और कबीर से बात करते हुए उसको कहीं पर बुलाता है कि इन दोनों के बीच में एक आखिरी फैसला होना चाहिए, जहाँ पर अगर कबीर उससे जीत जाता है तो वो इन सभी चीजों को छोड़ देगा और सभी लोगों के नाम उसको बता देगा, और वहीं पर कबीर मारा जाएगा तो यहाँ पर पीएम भी मारा जाएगा। अब कबीर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसकी जगह पर पहुंचता है। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी काफी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन कबीर को कली के नाम जानने थे, इसीलिए वो विक्रम पर अटैक करता है और उससे नाम उनकी पूछता है। अब विक्रम और कली के बीच में फाइट होती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन एट द एंड ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर गिरे हुए थे। अब ये दोनों फाइट के बीच में जो भी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी बातें काव्या और विक्रांत सुन रहे थे, और इस फाइट के बीच में ही वो बताता है कि यहाँ पर पीएम मरने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोग वहाँ पर पीएम को मारने वाले थे, लेकिन विक्रांत को इसके बारे में कबीर से पहले ही पता चल जाता है और वो इन सभी लोगों को मार देता है, और किसी तरीके से वो इन सभी को मारते हुए पीएम को निकालने में सक्सेसफुल होता है और फ्लाइट को लेकर तेजी से यहाँ से निकलता है, और निकलने से पहले वो सारे क्रू मेंबर्स को भी निकाल देता है। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट नुकीले बर्फ से हो रही थी, क्योंकि इनके एक एक हाथ खराब हो गए थे, क्योंकि फाइट के बीच में इन दोनों के हाथों में सरिया घुस गया था। अब कबीर विक्रम के पेट में आइस को घुसा देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। अब देखो स्टार्टिंग से यहाँ पर विक्रम कोई विलेन नहीं था बल्कि एंटी हीरो था। फिर इन दोनों की आपस में इमोशनल काफी सारी बातें होती हैं। उसको खुद भी नहीं पता था कि वो हीरो है या फिर विलन है। विक्रम कबीर से ईयरफोन लेकर विक्रांत से सीधा बोलता है कि तुम्हारे फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है, और विलास राव का नाम लेकर बेहोश हो जाता है। जल्दी से विक्रांत विलास राव की बॉडी के पास पहुंचता है, क्योंकि उसी प्लेन के अंदर विलास राव की भी बॉडी जा रही थी। वो विलास राव के कपड़े खोलकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि विलास राव की बॉडी में पूरा बॉम्ब भरे हुए हैं। वो जल्दी से एरोप्लेन का गेट खोलकर उसको बाहर फेंक देते हैं और तुरंत ही वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पीएम और सारे लोग बच जाते हैं, जिसके बाद हमें 9 महीने बाद की स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर कबीर के साथ होता है विक्रम, और ये दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं। देखो ऑफिशियली तो कबीर एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, और वहीं ऑफिशियली विक्रम की भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम मिलकर सभी लोगों को मारते हैं जो भी कली के अंडर थे, यानी कि वो जो 6 पावरफुल लोग थे, ये दोनों मिलकर उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट्री होती है बॉबी देओल की। वो एक लड़की के हाथ में अल्फा का साइन बनाता है।
अब इसका मतलब ये था कि वॉर 3 के अंदर हमें बॉबी देओल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर विलन होगा, और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इससे पहले सुपरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इसकी ऐसी कई सारी मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर। सो गाइस, वेलकम बैक, एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वॉर 2। अब इस मूवी के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 2025 की सबसे बड़ी मूवी है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम जापान में एक बहुत ही बड़े पहाड़ को देखते हैं, जहां पर जापानीज गैंगस्टर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ खाना खा रहा था और साथ में अपने वुल्फ को भी खिला रहा था। तभी उसके पास एक आदमी भगते हुए आता है और जापानीज लैंग्वेज में बोलता है कि कोई हमारे तरफ बढ़ रहा है और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा, और जो भी उसको रोक रहा है वो सारे मारे जा रहे हैं। अब ये सब बता ही रहा होता है कि इतने में उसका दरवाजा खुलता है और यहाँ से एंट्री होती है ऋतिक रोशन की, यानी कबीर की, जिसको देखकर ये जापानीज गैंगस्टर अपने वुल्फ को आगे भेजता है ताकि ये उसको मार सके। लेकिन जब कबीर और वुल्फ एक दूसरे के आंखों में देखते हैं तो वुल्फ बिल्कुल ही शांत हो जाता है और एक पालतू कुत्ते की तरफ बैठ जाता है। अब कबीर गैंगस्टर के सामने पहुंचता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कबीर जापानीज लैंग्वेज में ही उससे बात करता है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब ये बोलकर वो जापानीज गैंगस्टर को मारने के लिए अपने गन को बाहर निकालता है। तो गैंगस्टर बोलता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो ये हमारे लिए मंदिर है, यहाँ पर गन्स वगैरह अलाउड नहीं है। अब ये सुनने के बाद कबीर अपने गन्स को ड्रॉप कर देता है और तभी उसके कुछ आदमी उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिनके हाथ में तलवारें थीं। कबीर इन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता है और सभी को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब उस गैंगस्टर के कुछ 10-15 खास आदमी उठते हैं जो कि उसी के बगल में बैठे हुए थे और कबीर पर अटैक करते हैं, लेकिन कबीर इन सभी को भी जान से मार देता है। अब कबीर बोलता है कि आज तेरा बर्थडे है और मैं तेरे को एक बहुत ही शानदार गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अब अपने लोगों को मरता हुआ देखकर वो और भी लोगों को भेजता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कबीर हेलीकॉप्टर में रोप को फंसाकर उसके पायलट को गोली मार देता है, जिससे कि उस पायलट की मौत हो जाती है और ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे कि वहां पर सारे लोग मारे जाते हैं और वो गैंगस्टर भी मर जाता है। अब इस पहाड़ी के ऊपर वुल्फ और कबीर एक साथ बैठते हैं, जिसके बाद अब सीन कट होता है, जिसके बाद हम एक बार के अंदर कबीर को देखते हैं, जो कि अपने काम के पैसे लेने वहां पर आया था और लड़की उसको पैसे दे भी देती है। जिसके बाद वो कबीर को बताती है कि ये काम तुम्हें मैंने नहीं दिया था, बल्कि कली नाम की एक पूरी गैंग ने दिया था। अब देखो, कली एक गैंग नहीं बल्कि एक सोसाइटी है, जिसके अंदर 6-7 लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब वो लड़की कबीर को बात करते हुए शीशे के पास ले जाती है और वहां पर बोलती है कि कली तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उस शीशे में गैस भरती है, जिससे कि कबीर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे और यहाँ पर मेजर लूथरा भी आए थे। अब यहाँ पर कर्नल लूथरा की बेटी काव्या लूथरा को बहुत ही बड़ा एक अवार्ड मिलता है, क्योंकि उसने कई सारे सोल्जर्स को कहीं से निकाला था, इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि काव्या लूथरा की बेटी है। अब ये सब इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, तभी लूथरा को एक फोन आता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर आता है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम कबीर को देखते हैं, जिसकी अब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कली को देखता है, यानी कुछ ग्रुप के लोग थे जो कि एक प्रोजेक्टर कॉल टाइप की कुछ चीज पर उससे बात कर रहे थे। और ये इंडिया, बांग्लादेश, नेमोर, चाइना, ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि एक ग्रुप को बनाए थे। अब ये सारे लोगों का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, ये एक साये के पीछे थे। अब देखो, यहाँ पर कबीर का रोल बहुत ही अलग है, जो कि हमने वॉर मूवी के एंड में देखा था। कबीर रॉ का ऑफिशियल एजेंट नहीं है, बल्कि वो देशद्रोही है, या फिर ऐसा बोले तो आतंकवादी है। इसीलिए जो इंडिया को हेट करते हैं, यानी इंडिया के जो अपोज है, वो सब कबीर को पाना चाहते हैं। अब कबीर बोलता है कि वो किसी के कहने पर काम बिल्कुल भी नहीं करता है, तुम मुझे पैसे दोगे और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिस पर इंडिया वाला बंदा उससे बोलता है कि तुम इंडिया को हेट करते हो और साथ में ही रॉ को भी हेट करते हो, इसीलिए
इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ये बोलते ही ये कॉल कट हो जाती है। अब कबीर देखता है तो उसके सामने एक चेयर के ऊपर लूथरा बंधा हुआ था। अब कबीर को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लूथरा को जान से मार दे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर लूथरा और कबीर आपस में बात कर रहे थे और वो आपस में कली के बारे में ही बात कर रहे थे कि लूथरा को कहीं से पता चला है कि कली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए कबीर को अब साय के अंदर जाना पड़ेगा ताकि कली उसको ढूंढ सके, दूसरे वर्ष में कबीर उसको ढूंढ सके। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम कबीर और लूथरा को एक पटरी के ऊपर साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर कबीर के हाथ में पिस्टल थी। कबीर लूथरा को बिल्कुल भी नहीं मारना चाह रहा था, वो क्योंकि उसको अपनी डैड की तरह मानता था। लेकिन जहाँ पर ये लोग चल रहे थे इसके आसपास करीब 100 से 200 लोग थे जिनके हाथ में गन्स थी और उनका निशाना ये दोनों थे। लूथरा कबीर को कहता है कि वो उस पर प्राउड करता है। ये कहने के बाद वो कहता है कि उसे वो शूट कर दे, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे और साथ में इंडिया की होप भी खत्म हो जाएगी। अब ना चाहते हुए भी कबीर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम अगली सुबह फोरेंसिक टीम और काबिया को वहां पर देखते हैं। अब रॉ के पास एक वीडियो भी आई थी जो कि काबिया को मिलती है और वो देखती है कि वहां पर कबीर ने उसके डैड को गोली मार दी। अब ये चीज को देखकर काबिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो पूरी डिप्रेस्ड हो जाती है, साथ में काफी गुस्सा भी होती है। अब हम इधर कबीर को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाता है जहां पर उसकी चेकिंग होती है और उसके फोन्स वगैरह को गार्ड्स रख लेते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाता है जहां पर वो कली के एक ग्रुप के बंदे से मिलता है जो कि इंडिया के रोल में यहाँ पर काम कर रहा था और इसका नाम था गौतम गुलाटी। अब इसने इन सभी में से एक बंदे को साइड से बाहर तो निकाल दिया था। अब बचे थे ये सारे के सारे लोग। अब ये सभी लोग कबीर के काम से बहुत ही खुश थे और उसको काफी अप्रोसिएट भी कर रहे थे। अब लूथरा की मौत के बाद रॉ का एक नया चीफ बनता है जिसका नाम है विक्रांत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत उसकी बेटी को भी अपनी टीम में ले लेता है और अब टीम में कमी पड़ रही थी एक बंदे की और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एनटीआर की, जिसका नाम इस मूवी के अंदर विक्रम है। हम विक्रम का एक ऑपरेशन देखते हैं जहाँ पर विक्रम एक पूरी की पूरी टेररिस्ट स्क्वाड से अकेले ही भिड़ जाता है क्योंकि उस स्क्वाड ने इनके पूरे आदमियों को कब्जा कर रखा था, यानी बंदी बना रखा था और ये उसको मारने भी वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर विक्रांत एक ड्रोन में उड़ता हुआ पहुंचता है और इन सभी लोगों को जान से मार देता है। वैसे तो ये मिशन एक पूरी आर्मी का था लेकिन वो अकेले ही पूरे आर्मी के बराबर था और वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार देता है और सभी को यहाँ पर बचा भी लेता है। अब यहाँ पर विक्रांत की टीम पूरी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर विक्रम भी आ गया था और वीडियो से सभी लोगों को पता था कि कबीर ने ही रुद्रा का खून किया है। लेकिन अभी भी सभी लोग ये मानते थे कि कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो रॉ के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये बात कोई भी आपस में डिस्कस नहीं करता है और विक्रांत को एक काम दिया जाता है कि वो कबीर को पकड़ ले या फिर उसको जान से मार दे। ऑफ कोर्स कि उसने रॉ के चीफ को जान से मारा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये उसका पता लगाएंगे कैसे कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसका ना ही कोई रिलेशन है ना कोई दोस्त है और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है जिससे कि पता चल सके कि कबीर कहाँ पर है या फिर नहीं है। तभी विक्रम इनको कबीर के गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसकी एक बेटी जिसका नाम रूही है और कबीर उससे अक्सर मिलने जाता रहता है, जिसको कि रो के एजेंट ने नोट भी किया है। अब पूरा का पूरा रो यहाँ पर रूही के ऊपर नजर रखने लगता है कि कब उसे कबीर मिलने आए और ये उसको पकड़ सके। और होता भी ऐसा ही है, कबीर उससे मिलने आता है और जैसे वो उससे मिलने वाला था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज गुलाटी ने भेजा था जो कि कली की तरफ से था। इस मैसेज को देखकर कबीर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो रूही को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जैसा वो कह रहा है वैसे ही उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसने बचपन से रूही को ट्रेंड किया था। वो रूही को अलग भेजता है और कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है और रास्ते में वो कुछ रॉ के एजेंट को भी बेहोश करता हुआ जा रहा था जो भी उसके आगे आ रहे थे। वो रूही से कार चुराने को कहता है और रूही एक कार चुराकर उसके पास लेकर आ भी जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है काव्या की जो कि कबीर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड वो उसको नहीं मार पाती है और कबीर वहां पर चला जाता है। लेकिन अब एंट्री होती है यहाँ पर विक्रम की जो कि कबीर को पकड़ना आता है और फिर इन दोनों के बीच में कार से रेसिंग होने लगती है। कभी ये उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कभी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुल के ऊपर जाकर कबीर ट्रैप हो जाता है जिसके आगे पीछे बहुत सारे पुलिस वाले थे और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अब कुछ ही देर में इस ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन जाने वाली थी। कबीर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में ब्रिज के ऊपर से होते हुए ट्रेन के ऊपर जंप कर देता है। लेकिन उसको देखकर विक्रम भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर जंप करता है। लेकिन यहाँ पर कबीर का बैलेंस खराब हो गया था और रूही ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी। तभी यहाँ पर विक्रम आकर रूही को बचाता है। रूही को बचाते ही इनकी
कार सीधा पटरी के ऊपर चली जाती है और इंजन से घसीटने लगती है। अब कुछ दूरी के बाद एक और टनल आ रहा था और अगर इस पोजीशन में वो टनल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट जाएगी और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, जिसको देखकर तुरंत विक्रम पीछे जाता है और डब्बे को अलग करता है। यहाँ पर इंजन के ऊपर कबीर और उसकी बेटी थी और पीछे दूसरे डब्बों में ये सारे लोग थे, इसीलिए विक्रम के हाथ से वो छूट जाता है और यहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अब वो रूही को लेकर सीधा खालिद की माँ के पास पहुंचता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि खालिद वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर था। खालिद को और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ है जो कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर मारा गया था। अब कबीर रूही को यहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि वो यहाँ पर महफूज थी। अब कबीर यहाँ से सीधा पहुंचता है गुलाटी के पास और उसको थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने जानकारी दी थी कि यहाँ पर रॉ के एजेंट्स हैं। अब गुलाटी कबीर को एक मिशन देता है कि उसको ये पूरा करना ही पड़ेगा। गुलाटी कबीर से बोलता है कि विलास नाम का एक नेता है जो कि बहुत ही बड़े पोस्ट पर है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली फ्लाइट से कहीं जाने वाली है जिसको इन सभी को मारना है और ये काम कबीर करेगा, जिस पर कबीर उसको हाँ बोलता है और रूही के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज करता है कि उसको मिलने आना है। वो उसको एक लोकेशन भी भेजता है। इधर विक्रम ने उसके इंस्टाग्राम हैंडल को हैक कर रखा था और वो मैसेज को पढ़ लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर विक्रम को पता चलता है कि कबीर ने विक्रम को ही यहाँ पर बुलाया था। अब कबीर विक्रम को सारा अपना प्लान बताता है और उसके साथ पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं वो सभी उसको बताता है, सारी की सारी चीजें। और अगले दिन उसका जो भी प्लान था उसके बारे में भी उसको सभी बताता है जो कि गुलाटी ने उसको बताया था। अब विक्रम उससे बोलता है कि आखिर क्यों वो सभी चीजें इसको क्यों बता रहा है, क्योंकि रॉ में तो कबीर के जानने वाले कई सारे लोग हैं, तो आखिर कबीर उन सभी को क्यों नहीं बताता। इस पर वो विक्रम को कहता है कि रॉ में बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कली के हाथों बिक चुके हैं या फिर नहीं बिके। पर तुमने मुझको मारने की कोशिश की, इसीलिए कंफर्म है कि तुम कली के हाथों नहीं बिके हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कबीर कहता है कि कल तुम्हें इस मिशन के साथ साथ मुझे भी रोकना पड़ेगा, तो अपनी पूरी पावर लगा देना। अब अगली सुबह आती है और ये सारे लोग फ्लाइट में जा रहे थे, तभी इसके ऊपर एंट्री होती है कबीर की, जो कि इस प्लेन के ऊपर एक दूसरा प्लेन लेकर आया हुआ था। अब उस प्लेन से 10-12 आदमी उतरकर उस प्लेन के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुलाकात होती है इनकी विक्रम से, जो कि इन सभी को जान से मार देता है। अब दोबारा से कबीर के साथ साथ 10-12 लोग भी फिर से इस फ्लाइट के ऊपर आते हैं और विक्रम भी इसके ऊपर आया हुआ था, जिसके बाद इन सभी के बीच में फाइट होती है और कबीर और विक्रम मिलकर सभी को जान से मार देते हैं। अब ये दोनों फ्लाइट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट सभी लोगों को बेहोश कर रखी थी ताकि वो उसको मार सके, लेकिन विक्रम आकर उस लेडीज के साथ साथ कई सारे लोगों को मार देता है क्योंकि वो सब यहाँ पर उनको मारने आए थे। अब सभी चीजें क्लियर होती हैं, जिसके बाद कबीर बोलता है कि वो जा रहा है और वो फ्लाइट से कूदने वाला था, लेकिन तभी विक्रम हंसता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ वार्म अप था, अब तुम क्या कर रहे हो। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर वो सभी को जान से मार देता है, जो भी वहाँ पर लोग बेहोश थे, यानी जिसको विक्रम बचाने आया था वो उन सभी को ही जान से मार देता है। अब इस चीज को देखकर कबीर पूरी तरीके से हैरान था कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब इसको रियलाइज होता है कि ये भी कली के हाथों बिक चुका है। यहाँ पर कबीर निहत्था था और वहीं विक्रम के हाथ में गन थी। वो चाहता था उसको जान से मार देता, लेकिन वो उसको एक पैराशूट देता है और कहता है कि उसके किसी मिशन के लिए उसको जिंदा रहना पड़ेगा, और कबीर को एक निकनेम बोलता है जो कि कप्पू था, और ये बोलकर वो उसको फ्लाइट से फेंक देता है। अब कबीर अपने पैराशूट को खोलता है और बहुत ज्यादा उदास था और साथ में खुश भी था। फिर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आज से 15 साल पहले, जहाँ पर कबीर को कुछ लड़के मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम की, जो कि उसको बचाता है और ये दोनों काफी अच्छे यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं और साथ में चोरी डकैती वगैरह भी करते हैं। और इन दोनों का यहाँ पर एक सपना था कि ये बड़े होकर बहुत ही बड़े चोर बने और इंडिया में सबसे पहले लोग इन्हीं का नाम ले, कि ये दोनों भाई थे जो कि बहुत ही बड़े लुटेरे हैं। लेकिन एक दुकान पर चोरी करते हुए इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और बाल सुधार केंद्र में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम तक ये बहुत ही अच्छे से उसके अंदर थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है आर्मी की कुछ गाड़ियों की, जहाँ पर कर्नल लुथरा भी आए हुए थे, जो कि सभी बच्चों से बात करते हैं और सभी को एक सपना दिखाते हैं कि इनमें से बहुत सारे बच्चे आर्मी वाले बन सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर इन सभी के फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और काफी ट्रेनिंग होती है और इनसे देश से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर सबका अलग अलग पीओवी था और सब अलग अलग बातें कह रहे थे। अब आखिरी दिन आता है और लूथरा इन सभी से बात करते हैं कि तुम में से सिर्फ 2 ही यहाँ पर हमारे साथ आने वाले हैं। वो सबसे पहला नाम कबीर को लेते हैं और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि दूसरा नाम जरूर से विक्रम होगा, लेकिन वो विक्रम को नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस पर विक्रम बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया।
क्योंकि सारे फिजिकल टेस्ट में वो कबीर से भी अच्छा था और कबीर के भी आगे खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कबीर के साथ उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, ना कि किसी तीसरे लड़के को। अब लूथरा बोलते हैं कि तुम फिजिकली तो फिट हो लेकिन मेंटली अनफिट हो, हमारे लिए इंडिया सबसे पहले आना चाहिए ना कि खुद, और तुम्हारे नजरों में तुम सबसे पहले हो और इंडिया वगैरह सब बाद में है। जिस पर विक्रम कहता है कि वो हमेशा से ही फर्स्ट है और हमेशा से ही सबसे पहला नंबर उसी का ही रहेगा, उसके बाद ही इंडिया या फिर दूसरे चीज का नंबर आएगा। और ये कहकर वो काफी गुस्से में वहां से चला जाता है और कबीर से बात करके यहाँ पर कबीर के साथ भागने वाला था, लेकिन तभी कबीर मना कर देता है और कहता है कि कब तक हम इस तरीके से लाइफ को जिएंगे, हमें एक चांस मिल रहा है जिसको हमें लेना चाहिए, और वैसे भी 6 महीने बाद वो वापस से आएंगे और इस पर जरूर से तेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन विक्रम बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और कहता है कि आज से उसके रास्ते अलग हैं, और वो दीवार को फान कर यहाँ से भाग जाता है। अब वैसे भी 1-2 दिन के बाद वो छूटने ही वाला था, इसीलिए पुलिस वाले भी उतना कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, इससे पहले इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी और ये काफी गहरे दोस्त भी थे। अब देखो, यहाँ पर साफ था कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन कली नहीं बल्कि विक्रम है, जैसा कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर खालिद था। अब क्योंकि विक्रम कली का ही एक बंदा था, इसीलिए सभी को पता चल जाता है कि कबीर इनसे मिला हुआ है। अब विक्रम गुलाटी से बात करता है और जहाँ पर गुलाटी उससे कहता है कि वो इनसे बहुत ही दूर जा रहा है क्योंकि अब सीधा वो उसके पीछे आएगा, लेकिन विक्रम कहता है कि वो कहीं भी चला जाए वो कबीर उसको जरूर से ढूंढ लेगा। ये कहकर वो फोन को काट देता है, लेकिन होता भी वैसा ही है, कबीर उसको ढूंढ लेता है। अब देखो, आपको याद हो तो जब कबीर कली से मिलने आया था, जहाँ पर उसकी चेकिंग हुई थी और उसके फोन वगैरह को जब्त कर लिया गया था, वहीं पर उसके फोन में किसी तरीके की हैकिंग थी, जिससे कि कबीर हर समय सुन रहा था कि ये कहाँ पर जा रहे हैं और इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। इसीलिए वो गुलाटी को ढूंढ लेता है और यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि कली में जो भी बंदे हैं वो कौन कौन है, तुम्हें सिर्फ उन सभी का नाम बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कबीर होलोग्राम को चालू करता है और कली के सारे लोगों से बात करता है, जहाँ पर कबीर कहता है कि भले ही आज मैं तुम सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। अब कबीर उसको मारने लगता है और उन सभी का नाम पूछता है कि आखिर वो कौन कौन बंदे हैं, लेकिन तभी हम एक गोली को देखते हैं जो कि सीधा आकर कबीर के हाथों में लगती है, और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। अब विक्रम हेलीकॉप्टर से उतरता है और कबीर के पास आता है। अब कबीर बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन फ्लाइट में इसके लिए छोड़ा था ताकि मैं इसको मारने आऊं और तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन विक्रम कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विक्रम बचपन से चाहता था कि वो फर्स्ट रहे और उसके आगे कोई भी ना हो, सबसे आगे वही हो। अब गुलाटी कहता है कि जल्दी से इसको जान से मार दो, लेकिन तभी विक्रम उसको ही जान से मार देता है। विक्रम कहता है कि कली से एक जगह खाली हो गई जो कि अब मुझे मिलेगी, यानी अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और धीरे धीरे कली के सारे मेंबर्स को जान से मार दूंगा और सिर्फ मेरा ही यहाँ पर राज होगा। अभी भी कहीं ना कहीं विक्रम कबीर को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन वो उसको मारने वाला होता है। तभी विक्रम अपनी घड़ी पर टैप करता है और यहाँ पर पूरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कबीर एक बोट के अंदर बैठकर यहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे ही विक्रम था। कबीर विक्रम के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और अब विक्रम दूसरे बोट से उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर ये दोनों काफी दूर तक एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन एट द एंड कबीर उसको चकमा दे देता है और यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके दोनों हाथों में गोलियां लगी थी, तो सीधा डॉक्टर वगैरह के पास जाकर अपना इलाज करता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम रॉ के अंदर देखते हैं। अब देखो, पीएम फ्लाइट से कहीं पर जाने वाले थे, इसीलिए विक्रांत विक्रम को उनकी सिक्योरिटी हैंडल करने को कहता है और वहीं पर काव्या को इस पूरे केस के ऊपर नजर डालने के लिए कहता है, क्या पता कोई क्लू इनको मिल जाए। तभी काव्या को इस फोटो के अंदर एक रिंग मिलती है जिसको उसको अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज से 5 साल पहले कबीर और काव्या एक साथ थे, क्योंकि जब कबीर की ट्रेनिंग पूरी हुई तो लूथरा कबीर को अपने घर पर रखता था, जहाँ पर ये दोनों प्यार करते हैं और कुछ टाइम के बाद शादी भी करने वाले थे। लेकिन लूथरा कबीर को एक सोल्जर नहीं बल्कि एक एजेंट बनाने के लिए यहाँ पर लाए थे और वो उसको ये चीज बताते भी हैं और वो जाकर सीधा काव्या को ये भी चीजें बताता है और वो काव्या से अपना रिलेशन तोड़ देता है, क्योंकि मिशन के टाइम पर वो कब मारा जाए इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। जहाँ पर काव्या कबीर मिलते थे, काव्या वहीं जाती है और यहाँ पर उसको कबीर दिखता है। फिर कबीर आकर उससे बात करता है और उसको सारी चीजें बताता है जो कि पास्ट में चीजें हुई थी। अब इस पर काव्या कहती है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विक्रम को हमने पीएम का सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए दे दिया है और वो पीएम को जान से मार देगा, जिससे कि पूरे इंडिया में बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। अब इधर कली ने विक्रम को सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट खाली थी जो कि इंडिया की थी, बिकॉज की गुलाटी मर चुका है। कली के सारे मेंबर से मिलने के लिए यहाँ पर विक्रम आता है और सभी से पर्सनली मिलता है। अब विक्रम इस ग्रुप में शामिल था और इसको मिलाकर यहाँ पर 7 बंदे हो जाते हैं। अब काव्या सीधे
विलासराव को फोन करती है और उसको पीएम और विक्रम के बारे में सारी चीजें बताती हैं, क्योंकि विलासराव एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और उसके पास काफी पावर्स भी हैं। अब विलासराव काव्या और कबीर को मिलने के लिए अपने किसी जगह पर बुलाता है। यहाँ पर काव्या और कबीर आते हैं। ये जगह और कोई नहीं बल्कि पार्किंग अलॉट था। अब यहाँ पर 15-20 बाइकर्स आते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब ये दोनों चारों तरफ से घिरे हुए थे। यहाँ पर कबीर और काव्या कुछ लोगों को जान से तो मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग थे। तभी यहाँ पर एक कार आती है और ये कार होती है विक्रांत की। विक्रांत एक बहुत ही बड़ी गन लाया था और वो इस गन से सभी लोगों को जान से मार देता है और कबीर और काव्या के पास आता है, जहाँ पर कबीर उसको कली के बारे में बताता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि ये सारा का सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत का ही है। उसी ने लूथरा को कली के बारे में बताया था और साथ में लूथरा ने तुम्हें बताया, और कली को खत्म करने का ऑपरेशन मेरा है। अब इन सभी गुंडों में से एक अभी भी जिंदा था, जिससे कबीर फोन करके विक्रम को कंफर्म करवाता है कि उसने कबीर और काव्या को जान से मार दिया है। लेकिन विक्रम उससे ये भी पूछता है कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त है। अब ये बात सुनकर कबीर थोड़ा इमोशनल होता है, जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो कि पीएम के सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वहां पर गया हुआ था। अब पीएम फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, लेकिन पीएम के साथ यहाँ पर विक्रांत था, जो कि विक्रम से बोलता है कि अब प्लान चेंज हो गया है। पीएम की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी अब विक्रांत की है और विक्रम तुम विलासराव के पास जाओ, क्योंकि विलासराव की फैमिली को फ्लाइट के अंदर किसी ने मार दिया था और जरूर से वो विलासराव को भी मारने वाले होंगे। ये बात हमें खुफिया एजेंसियों से पता चला है, तुम जल्दी से उसके पास पहुंचो, क्योंकि अब तक इनको सभी चीजें पता चल गई थी, क्योंकि पार्किंग अलॉट में कबीर ने इनको सभी चीजें बता दी थी कि जब पीएम मरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और होना चाहिए। इसीलिए कली ने विलासराव को खरीद रखा है ताकि वो विलासराव के जरिए पूरी की पूरी इंडिया को कवर कर सके और कंट्रोल कर सके, क्योंकि हाल ही में उसकी पूरी की पूरी फैमिली एक प्लेन अटैक में मारी गई थी। इसीलिए उसके पास काफी सारी इमोशनल सिंपैथी है, इसीलिए इंडिया के सारे लोग उसको अपना भगवान मानते हैं। अब विक्रम विलासराव के पास पहुंचता है, जहां पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और विक्रम विलास को सारी चीजें बताता है कि यहाँ पर प्लान एन मौके पर चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी पीएम मारा जाएगा क्योंकि और भी इनके प्लान्स थे। पर तभी एक स्नाइपर की गोली आती है और वो सीधा विलासराव के सर में लगती है, जिससे कि वहीं पर विलासराव की मौत हो जाती है। और तुरंत ही एक और गोली आती है जो कि विक्रम के सीने पर लगती है, उसके हार्ट से 2 इंच दूर, और ये गोली कोई और नहीं बल्कि कबीर ने चलाई थी। अब कबीर विक्रम से बोलता है कि तुम्हारे हार्ट से 2 इंच दूर गोली लगी है, जिससे कि तुम मरोगे नहीं। इसके तुरंत बाद विक्रम बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर देखता है, जहाँ पर 4-5 सिस्टर और बॉयज आए हुए थे जो कि उसको मारने वाले थे। अब होलोग्राम से कली उससे बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल रहे, लेकिन विक्रम उनसे 24 घंटे का टाइम मांगता है और कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा और साथ में पीएम को भी मार देगा, जिससे कि वो उसको 24 घंटे का टाइम दे देते हैं। और विक्रम यहाँ से बाहर निकलता है और कबीर से बात करते हुए उसको कहीं पर बुलाता है कि इन दोनों के बीच में एक आखिरी फैसला होना चाहिए, जहाँ पर अगर कबीर उससे जीत जाता है तो वो इन सभी चीजों को छोड़ देगा और सभी लोगों के नाम उसको बता देगा, और वहीं पर कबीर मारा जाएगा तो यहाँ पर पीएम भी मारा जाएगा। अब कबीर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसकी जगह पर पहुंचता है। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी काफी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन कबीर को कली के नाम जानने थे, इसीलिए वो विक्रम पर अटैक करता है और उससे नाम उनकी पूछता है। अब विक्रम और कली के बीच में फाइट होती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन एट द एंड ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर गिरे हुए थे। अब ये दोनों फाइट के बीच में जो भी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी बातें काव्या और विक्रांत सुन रहे थे, और इस फाइट के बीच में ही वो बताता है कि यहाँ पर पीएम मरने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोग वहाँ पर पीएम को मारने वाले थे, लेकिन विक्रांत को इसके बारे में कबीर से पहले ही पता चल जाता है और वो इन सभी लोगों को मार देता है, और किसी तरीके से वो इन सभी को मारते हुए पीएम को निकालने में सक्सेसफुल होता है और फ्लाइट को लेकर तेजी से यहाँ से निकलता है, और निकलने से पहले वो सारे क्रू मेंबर्स को भी निकाल देता है। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट नुकीले बर्फ से हो रही थी, क्योंकि इनके एक हाथ खराब हो गए थे, क्योंकि फाइट के बीच में इन दोनों के हाथों में सरिया घुस गया था। अब कबीर विक्रम के पेट में आइस को घुसा देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। अब देखो स्टार्टिंग से यहाँ पर विक्रम कोई विलेन नहीं था बल्कि एंटी हीरो था। फिर इन दोनों की आपस में इमोशनल काफी सारी बातें होती हैं। उसको खुद भी नहीं पता था कि वो हीरो है या फिर विलन है। विक्रम कबीर से ईयरफोन लेकर विक्रांत से सीधा बोलता है कि तुम्हारे फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है, और विलासराव का नाम लेकर बेहोश हो जाता है। जल्दी से विक्रांत विलासराव की बॉडी के पास पहुंचता है, क्योंकि उसी प्लेन के अंदर विलासराव की भी बॉडी जा रही थी। वो विलासराव के कपड़े खोलकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि विलासराव की बॉडी में पूरा बॉम्ब भरे हुए हैं। वो जल्दी से एरोप्लेन का गेट खोलकर उसको बाहर फेंक देते हैं और तुरंत ही वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पीएम और
सारे लोग बच जाते हैं, जिसके बाद हमें 9 महीने बाद की स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर कबीर के साथ होता है विक्रम और ये दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं। देखो ऑफिशियली तो कबीर एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट और वहीं ऑफिशियली विक्रम की भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम मिलकर सभी लोगों को मारते हैं जो भी कली के अंडर थे, यानी कि वो जो 6 पावरफुल लोग थे, ये दोनों मिलकर उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्री होती है बॉबी देओल की। वो एक लड़की के हाथ में अल्फा का साइन बनाता है। अब इसका मतलब ये था कि वॉर 3 के अंदर हमें बॉबी देओल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर विलन होगा, और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इससे पहले सुपरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इसकी ऐसी कई सारी मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर आप टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। डोंट फॉरगेट लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वॉर 2। अब इस मूवी के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 2025 की सबसे बड़ी मूवी है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम जापान में एक बहुत ही बड़े पहाड़ को देखते हैं जहां पर जापानीज गैंगस्टर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ खाना खा रहा था और साथ में अपने वुल्फ को भी खिला रहा था। तभी उसके पास एक आदमी भगते हुए आता है और जापानीज लैंग्वेज में बोलता है कि कोई हमारे तरफ बढ़ रहा है और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा, और जो भी उसको रोक रहा है वो सारे मारे जा रहे हैं। अब ये सब बता ही रहा होता है कि इतने में उसका दरवाजा खुलता है और यहाँ से एंट्री होती है ऋतिक रोशन की, यानी कबीर की, जिसको देखकर ये जापानीज गैंगस्टर अपने वुल्फ को आगे भेजता है ताकि ये उसको मार सके। लेकिन जब कबीर और वुल्फ एक दूसरे के आंखों में देखते हैं तो वुल्फ बिल्कुल ही शांत हो जाता है और एक पालतू कुत्ते की तरफ बैठ जाता है। अब कबीर गैंगस्टर के सामने पहुंचता है जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कबीर जापानीज लैंग्वेज में ही उससे बात करता है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब ये बोलकर वो जापानीज गैंगस्टर को मारने के लिए अपने गन को बाहर निकालता है। तो गैंगस्टर बोलता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो ये हमारे लिए मंदिर है, यहाँ पर गन्स वगैरह अलाउड नहीं है। अब ये सुनने के बाद कबीर अपने गन्स को ड्रॉप कर देता है और तभी उसके कुछ आदमी उसके ऊपर अटैक करते हैं जिनके हाथ में तलवारें थीं। कबीर इन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता है और सभी को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब उस गैंगस्टर के कुछ 10-15 खास आदमी उठते हैं जो कि उसी के बगल में बैठे हुए थे और कबीर पर अटैक करते हैं, लेकिन कबीर इन सभी को भी जान से मार देता है। अब कबीर बोलता है कि आज तेरा बर्थडे है और मैं तेरे को एक बहुत ही शानदार गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अब अपने लोगों को मरता हुआ देखकर वो और भी लोगों को भेजता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कबीर हेलीकॉप्टर में रोप को फंसाकर उसके पायलट को गोली मार देता है जिससे कि उस पायलट की मौत हो जाती है और ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो जाता है जिससे कि वहां पर सारे लोग मारे जाते हैं और वो गैंगस्टर भी मर जाता है। अब इस पहाड़ी के ऊपर वुल्फ और कबीर एक साथ बैठते हैं जिसके बाद अब सीन कट होता है, जिसके बाद हम एक बार के अंदर कबीर को देखते हैं जो कि अपने काम के पैसे लेने वहां पर आया था और लड़की उसको पैसे दे भी देती है। जिसके बाद वो कबीर को बताती है कि ये काम तुम्हें मैंने नहीं दिया था बल्कि कली नाम की एक पूरी गैंग ने दिया था। अब देखो कली एक गैंग नहीं बल्कि एक सोसाइटी है जिसके अंदर 6-7 लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब वो लड़की कबीर को बात करते हुए शीशे के पास ले जाती है और वहां पर बोलती है कि कली तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उस शीशे में गैस भरती है जिससे कि कबीर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे और यहाँ पर मेजर लूथरा भी आए थे। अब यहाँ पर कर्नल लूथरा की बेटी काव्या लूथरा को बहुत ही बड़ा एक अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने कई सारे सोल्जर्स को कहीं से निकाला था, इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि काव्या लूथरा की बेटी है। अब ये सब इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, तभी लूथरा को एक फोन आता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर आता है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम कबीर को देखते हैं जिसकी अब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कली को देखता है, यानी कुछ ग्रुप के लोग थे जो कि एक प्रोजेक्टर कॉल टाइप की कुछ चीज पर उससे बात कर रहे थे और ये इंडिया, बांग्लादेश, नेमोर, चाइना ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि एक ग्रुप को बनाए थे। अब ये सारे लोगों का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, ये एक साये के पीछे
पीछे थे। अब देखो यहाँ पर कबीर का रोल बहुत ही अलग है, जो कि हमने वॉर मूवी के एंड में देखा था। कबीर रॉ का ऑफिशियल एजेंट नहीं है, बल्कि वो देशद्रोही है, या फिर ऐसा बोले तो आतंकवादी है। इसीलिए जो इंडिया को हेट करते हैं, यानी इंडिया के जो अपोज है, वो सब कबीर को पाना चाहते हैं। अब कबीर बोलता है कि वो किसी के कहने पर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तुम मुझे पैसे दोगे और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिस पर इंडिया वाला बंदा उससे बोलता है कि तुम इंडिया को हेट करते हो और साथ में ही रॉ को भी हेट करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ये बोलते ही ये कॉल कट हो जाती है। अब कबीर देखता है तो उसके सामने एक चेयर के ऊपर लूथरा बंधा हुआ था। अब कबीर को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लूथरा को जान से मार दे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर लूथरा और कबीर आपस में बात कर रहे थे और वो आपस में कली के बारे में ही बात कर रहे थे कि लूथरा को कहीं से पता चला है कि कली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए कबीर को अब साय के अंदर जाना पड़ेगा ताकि कली उसको ढूंढ सके, दूसरे वर्ष में कबीर उसको ढूंढ सके। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम कबीर और लूथरा को एक पटरी के ऊपर साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर कबीर के हाथ में पिस्टल थी। कबीर लूथरा को बिल्कुल भी नहीं मारना चाह रहा था, वो क्योंकि उसको अपनी डैड की तरह मानता था। लेकिन जहाँ पर ये लोग चल रहे थे, इसके आसपास करीब 100 से 200 लोग थे जिनके हाथ में गन्स थी और उनका निशाना ये दोनों थे। लूथरा कबीर को कहता है कि वो उस पर प्राउड करता है। ये कहने के बाद वो कहता है कि उसे वो शूट कर दे, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे और साथ में इंडिया की होप भी खत्म हो जाएगी। अब ना चाहते हुए भी कबीर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम अगली सुबह फोरेंसिक टीम और काबिया को वहां पर देखते हैं। अब रॉ के पास एक वीडियो भी आई थी जो कि काबिया को मिलती है और वो देखती है कि वहां पर कबीर ने उसके डैड को गोली मार दी। अब ये चीज को देखकर काबिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो पूरी डिप्रेस्ड हो जाती है, साथ में काफी गुस्सा भी होती है। अब हम इधर कबीर को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाता है, जहां पर उसकी चेकिंग होती है और उसके फोन्स वगैरह को गार्ड्स रख लेते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाता है, जहां पर वो कली के एक ग्रुप के बंदे से मिलता है जो कि इंडिया के रोल में यहाँ पर काम कर रहा था और इसका नाम था गौतम गुलाटी। अब इसने इन सभी में से एक बंदे को साइड से बाहर तो निकाल दिया था। अब बचे थे ये सारे के सारे लोग। अब ये सभी लोग कबीर के काम से बहुत ही खुश थे और उसको काफी अप्रोसिएट भी कर रहे थे। अब लूथरा की मौत के बाद रॉ का एक नया चीफ बनता है जिसका नाम है विक्रांत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत उसकी बेटी को भी अपनी टीम में ले लेता है और अब टीम में कमी पड़ रही थी एक बंदे की और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एनटीआर की, जिसका नाम इस मूवी के अंदर विक्रम है। हम विक्रम का एक ऑपरेशन देखते हैं जहाँ पर विक्रम एक पूरी की पूरी टेररिस्ट स्क्वाड से अकेले ही भिड़ जाता है, क्योंकि उस स्क्वाड ने इनके पूरे आदमियों को कब्जा कर रखा था, यानी बंदी बना रखा था और ये उसको मारने भी वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर विक्रांत एक ड्रोन में उड़ता हुआ पहुंचता है और इन सभी लोगों को जान से मार देता है। वैसे तो ये मिशन एक पूरी आर्मी का था, लेकिन वो अकेले ही पूरे आर्मी के बराबर था और वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार देता है और सभी को यहाँ पर बचा भी लेता है। अब यहाँ पर विक्रांत की टीम पूरी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर विक्रम भी आ गया था और वीडियो से सभी लोगों को पता था कि कबीर ने ही रुतरा का खून किया है। लेकिन अभी भी सभी लोग ये मानते थे कि कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो रॉ के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये बात कोई भी आपस में डिस्कस नहीं करता है और विक्रांत को एक काम दिया जाता है कि वो कबीर को पकड़ ले या फिर उसको जान से मार दे। ऑफ कोर्स कि उसने रॉ के चीफ को जान से मारा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये उसका पता लगाएंगे कैसे कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसका ना ही कोई रिलेशन है, ना कोई दोस्त है और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है जिससे कि पता चल सके कि कबीर कहाँ पर है या फिर नहीं है। तभी विक्रम इनको कबीर के गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम रूही है और कबीर उससे अक्सर मिलने जाता रहता है, जिसको कि रॉ के एजेंट ने नोट भी किया है। अब पूरा का पूरा रॉ यहाँ पर रूही के ऊपर नजर रखने लगता है कि कब उसे कबीर मिलने आए और ये उसको पकड़ सके। और होता भी ऐसा ही है, कबीर उससे मिलने आता है और जैसे ही वो उससे मिलने वाला था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज गुलाटी ने भेजा था जो कि कली की तरफ से था। इस मैसेज को देखकर कबीर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो रूही को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जैसा वो कह रहा है वैसे ही उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बचपन से रूही को ट्रेन किया था। वो रूही को अलग भेजता है और कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है और रास्ते में वो कुछ रॉ के एजेंट को भी बेहोश करता हुआ जा रहा था जो भी उसके आगे आ रहे थे। वो रूही से कार चुराने को कहता है और रूही एक कार चुराकर उसके पास लेकर आ भी जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है काव्या की, जो कि कबीर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड वो उसको नहीं मार पाती है और कबीर वहां पर चला जाता है। लेकिन अब एंट्री होती है यहाँ पर विक्रम की, जो कि कबीर को पकड़ना आता है और फिर इन दोनों के बीच में कार से रेसिंग होने लगती है। कभी ये उसको पकड़ने की
कोशिश करता है, कभी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुल के ऊपर जाकर कबीर ट्रैप हो जाता है, जिसके आगे पीछे बहुत सारे पुलिस वाले थे और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अब कुछ ही देर में इस ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन जाने वाली थी। कबीर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में ब्रिज के ऊपर से होते हुए ट्रेन के ऊपर जंप कर देता है, लेकिन उसको देखकर विक्रम भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर जंप करता है। लेकिन यहाँ पर कबीर का बैलेंस खराब हो गया था और रूही ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी। तभी यहाँ पर विक्रम आकर रूही को बचाता है। रूही को बचाते ही इनकी कार सीधा पटरी के ऊपर चली जाती है और इंजन से घसीटने लगती है। अब कुछ दूरी के बाद एक और टनल आ रहा था और अगर इस पोजीशन में वो टनल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट जाएगी और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, जिसको देखकर तुरंत विक्रम पीछे जाता है और डब्बे को अलग करता है। यहाँ पर इंजन के ऊपर कबीर और उसकी बेटी थी और पीछे दूसरे डब्बों में ये सारे लोग थे, इसीलिए विक्रम के हाथ से वो छूट जाता है और यहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अब वो रूही को लेकर सीधा खालिद की माँ के पास पहुंचता है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि खालिद वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर था। खालिद को और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ है जो कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर मारा गया था। अब कबीर रूही को यहाँ पर छोड़ देता है क्योंकि वो यहाँ पर महफूज थी। अब कबीर यहाँ से सीधा पहुंचता है गुलाटी के पास और उसको थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने जानकारी दी थी कि यहाँ पर रॉ के एजेंट्स हैं। अब गुलाटी कबीर को एक मिशन देता है कि उसको ये पूरा करना ही पड़ेगा। गुलाटी कबीर से बोलता है कि विलास नाम का एक नेता है जो कि बहुत ही बड़े पोस्ट पर है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली फ्लाइट से कहीं जाने वाली है, जिसको इन सभी को मारना है और ये काम कबीर करेगा। जिस पर कबीर उसको हाँ बोलता है और रूही के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज करता है कि उसको मिलने आना है। वो उसको एक लोकेशन भी भेजता है। इधर विक्रम ने उसके इंस्टाग्राम हैंडल को हैक कर रखा था और वो मैसेज को पढ़ लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर विक्रम को पता चलता है कि कबीर ने विक्रम को ही यहाँ पर बुलाया था। अब कबीर विक्रम को सारा अपना प्लान बताता है और उसके साथ पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं वो सभी उसको बताता है, सारी की सारी चीजें। और अगले दिन उसका जो भी प्लान था उसके बारे में भी उसको सभी बताता है जो कि गुलाटी ने उसको बताया था। अब विक्रम उससे बोलता है कि आखिर क्यों वो सभी चीजें इसको क्यों बता रहा है, क्योंकि रॉ में तो कबीर के जानने वाले कई सारे लोग हैं, तो आखिर कबीर उन सभी को क्यों नहीं बताता। इस पर वो विक्रम को कहता है कि रॉ में बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कली के हाथों बिक चुके हैं या फिर नहीं बिके। पर तुमने मुझको मानने की कोशिश की, इसीलिए कंफर्म है कि तुम कली के हाथों नहीं बिके हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कबीर कहता है कि कल तुम्हें इस मिशन के साथ साथ मुझे भी रोकना पड़ेगा, तो अपनी पूरी पावर लगा देना। अब अगली सुबह आती है और ये सारे लोग फ्लाइट में जा रहे थे। तभी इसके ऊपर एंट्री होती है कबीर की, जो कि इस प्लेन के ऊपर एक दूसरा प्लेन लेकर आया हुआ था। अब उस प्लेन से 10-12 आदमी उतरकर उस प्लेन के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुलाकात होती है इनकी विक्रम से, जो कि इन सभी को जान से मार देता है। अब दोबारा से कबीर के साथ साथ 10-12 लोग भी फिर से इस फ्लाइट के ऊपर आते हैं और विक्रम भी इसके ऊपर आया हुआ था, जिसके बाद इन सभी के बीच में फाइट होती है और कबीर और विक्रम मिलकर सभी को जान से मार देते हैं। अब ये दोनों फ्लाइट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट सभी लोगों को बेहोश कर रखी थी ताकि वो उसको मार सके, लेकिन विक्रम आकर उस लेडीज के साथ साथ कई सारे लोगों को मार देता है क्योंकि वो सब यहाँ पर उनको मारने आए थे। अब सभी चीजें क्लियर होती हैं, जिसके बाद कबीर बोलता है कि वो जा रहा है और वो फ्लाइट से कूदने वाला था, लेकिन तभी विक्रम हंसता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ वार्म अप था, अब तुम क्या कर रहे हो। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर वो सभी को जान से मार देता है, जो भी वहाँ पर लोग बेहोश थे, यानी जिसको विक्रम बचाने आया था वो उन सभी को ही जान से मार देता है। अब इस चीज को देखकर कबीर पूरी तरीके से हैरान था कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब इसको रियलाइज होता है कि ये भी कली के हाथों बिक चुका है। यहाँ पर कबीर निहत्था था और वहीं विक्रम के हाथ में गन थी। वो चाहता था उसको जान से मार देता, लेकिन वो उसको एक पैराशूट देता है और कहता है कि उसके किसी मिशन के लिए उसको जिंदा रहना पड़ेगा, और कबीर को एक निकनेम बोलता है जो कि कप्पू था, और ये बोलकर वो उसको फ्लाइट से फेंक देता है। अब कबीर अपने पैराशूट को खोलता है और बहुत ज्यादा उदास था और साथ में खुश भी था। फिर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आज से 15 साल पहले, जहाँ पर कबीर को कुछ लड़के मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम की, जो कि उसको बचाता है और ये दोनों काफी अच्छे यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं और साथ में चोरी डकैती वगैरह भी करते हैं। और इन दोनों का यहाँ पर एक सपना था कि ये बड़े होकर बहुत ही बड़े चोर बने और इंडिया में सबसे पहले लोग इन्हीं का नाम ले कि ये दोनों भाई थे जो कि बहुत ही बड़े लुटेरे हैं। लेकिन एक दुकान पर चोरी करते हुए इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और बाल सुधार केंद्र में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम तक ये बहुत ही अच्छे से उसके अंदर थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है आर्मी की कुछ गाड़ियों की, जहाँ पर कर्नल लुथरा भी आए हुए थे, जो कि सभी बच्चों से बात करते हैं और सभी को एक सपना दिखाते हैं कि इनमें से बहुत सारे बच्चे आर्मी वाले बन सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर इन सभी के फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और काफी ट्रेनिंग होती है।
और इनसे देश से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर सबका अलग अलग पीओवी था और सब अलग अलग बातें कह रहे थे। अब आखिरी दिन आता है और लूथरा इन सभी से बात करते हैं कि तुम में से सिर्फ दो ही यहाँ पर हमारे साथ आने वाले हैं। वो सबसे पहला नाम कबीर को लेते हैं और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि दूसरा नाम जरूर से विक्रम होगा, लेकिन वो विक्रम को नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस पर विक्रम बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे फिजिकल टेस्ट में वो कबीर से भी अच्छा था और कबीर के भी आगे खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कबीर के साथ उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, ना कि किसी तीसरे लड़के को। अब लूथरा बोलते हैं कि तुम फिजिकली तो फिट हो लेकिन मेंटली अनफिट हो, हमारे लिए इंडिया सबसे पहले आना चाहिए ना कि खुद, और तुम्हारे नजरों में तुम सबसे पहले हो और इंडिया वगैरह सब बाद में है। जिस पर विक्रम कहता है कि वो हमेशा से ही फर्स्ट है और हमेशा से ही सबसे पहला नंबर उसी का ही रहेगा, उसके बाद ही इंडिया या फिर दूसरे चीज का नंबर आएगा। और ये कहकर वो काफी गुस्से में वहां से चला जाता है और कबीर से बात करके यहाँ पर कबीर के साथ भागने वाला था, लेकिन तभी कबीर मना कर देता है और कहता है कि कब तक हम इस तरीके से लाइफ को जिएंगे, हमें एक चांस मिल रहा है जिसको हमें लेना चाहिए, और वैसे भी 6 महीने बाद वो वापस से आएंगे और इस पर जरूर से तेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन विक्रम बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और कहता है कि आज से उसके रास्ते अलग हैं, और वो दीवार को फान कर यहाँ से भाग जाता है। अब वैसे भी 1-2 दिन के बाद वो छूटने ही वाला था, इसीलिए पुलिस वाले भी उतना कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो इससे पहले इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी और ये काफी गहरे दोस्त भी थे। अब देखो यहाँ पर साफ था कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन कली नहीं बल्कि विक्रम है, जैसा कि वॉर फर्स्ट मूवी के अंदर खालिद था। अब क्योंकि विक्रम कली का ही एक बंदा था, इसीलिए सभी को पता चल जाता है कि कबीर इनसे मिला हुआ है। अब विक्रम गुलाटी से बात करता है और जहाँ पर गुलाटी उससे कहता है कि वो इनसे बहुत ही दूर जा रहा है क्योंकि अब सीधा वो उसके पीछे आएगा, लेकिन विक्रम कहता है कि वो कहीं भी चला जाए वो कबीर उसको जरूर से ढूंढ लेगा। ये कहकर वो फोन को काट देता है, लेकिन होता भी वैसा ही है, कबीर उसको ढूंढ लेता है। अब देखो आपको याद हो तो जब कबीर कली से मिलने आया था, जहां पर उसकी चेकिंग हुई थी और उसके फोन वगैरह को जब्त कर लिया गया था, वहीं पर उसके फोन में किसी तरीके की हैकिंग थी, जिससे कि कबीर हर समय सुन रहा था कि ये कहां पर जा रहे हैं और इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। इसीलिए वो गुलाटी को ढूंढ लेता है और यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि कली में जो भी बंदे हैं वो कौन कौन है, तुम्हें सिर्फ उन सभी का नाम बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कबीर होलोग्राम को चालू करता है और कली के सारे लोगों से बात करता है, जहां पर कबीर कहता है कि भले ही आज मैं तुम सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। अब कबीर उसको मारने लगता है और उन सभी का नाम पूछता है कि आखिर वो कौन कौन बंदे हैं, लेकिन तभी हम एक गोली को देखते हैं जो कि सीधा आकर कबीर के हाथों में लगती है, और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। अब विक्रम हेलीकॉप्टर से उतरता है और कबीर के पास आता है। अब कबीर बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन फ्लाइट में इसके लिए छोड़ा था ताकि मैं इसको मारने आऊं और तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन विक्रम कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विक्रम बचपन से चाहता था कि वो फर्स्ट रहे और उसके आगे कोई भी ना हो, सबसे आगे वही हो। अब गुलाटी कहता है कि जल्दी से इसको जान से मार दो, लेकिन तभी विक्रम उसको ही जान से मार देता है। विक्रम कहता है कि कली से एक जगह खाली हो गई जो कि अब मुझे मिलेगी, यानी अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और धीरे धीरे कली के सारे मेंबर्स को जान से मार दूंगा और सिर्फ मेरा ही यहाँ पर राज होगा। अभी भी कहीं ना कहीं विक्रम कबीर को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन वो उसको मारने वाला होता है। तभी विक्रम अपनी घड़ी पर टैप करता है और यहाँ पर पूरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कबीर एक बोट के अंदर बैठकर यहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे ही विक्रम था। कबीर विक्रम के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और अब विक्रम दूसरे बोट से उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर ये दोनों काफी दूर तक एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन एट द एंड कबीर उसको चकमा दे देता है और यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके दोनों हाथों में गोलियां लगी थी, तो सीधा डॉक्टर वगैरह के पास जाकर अपना इलाज करता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम रॉ के अंदर देखते हैं। अब देखो पीएम फ्लाइट से कहीं पर जाने वाले थे, इसीलिए विक्रांत विक्रम को उनकी सिक्योरिटी हैंडल करने को कहता है और वहीं पर काव्या को इस पूरे केस के ऊपर नजर डालने के लिए कहता है, क्या पता कोई क्लू इनको मिल जाए। तभी काव्या को इस फोटो के अंदर एक रिंग मिलती है जिसको उसको अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज से 5 साल पहले कबीर और काव्या एक साथ थे, क्योंकि जब कबीर की ट्रेनिंग पूरी हुई तो लूथरा कबीर को अपने घर पर रखता था, जहाँ पर ये दोनों प्यार करते हैं और कुछ टाइम के बाद शादी भी करने वाले थे। लेकिन लूथरा कबीर को एक सोल्जर नहीं बल्कि एक एजेंट बनाने के लिए यहाँ पर लाए थे और वो उसको ये चीज बताते भी हैं और वो जाकर सीधा काव्या को ये भी चीजें बताता है और वो काव्या से अपना रिलेशन तोड़ देता है, क्योंकि मिशन के टाइम पर वो कब मारा जाए इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। जहाँ पर काव्या कबीर मिलते थे, काव्या वहीं जाती है और यहाँ पर उसको कबीर दिखता है। फिर कबीर आकर उससे बात करता है और उसको सारी चीजें बताता है जो
की पास्ट में चीजें हुई थी। अब इस पर काव्या कहती है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विक्रम को हमने पीएम का सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए दे दिया है और वो पीएम को जान से मार देगा, जिससे कि पूरे इंडिया में बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। अब इधर कली ने विक्रम को सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट खाली थी जो कि इंडिया की थी, बिकॉज की गुलाटी मर चुका है। कली के सारे मेंबर से मिलने के लिए यहाँ पर विक्रम आता है और सभी से पर्सनली मिलता है। अब विक्रम इस ग्रुप में शामिल था और इसको मिलाकर यहाँ पर 7 बंदे हो जाते हैं। अब काव्या सीधे विलास राव को फोन करती है और उसको पीएम और विक्रम के बारे में सारी चीजें बताती हैं, क्योंकि विलास राव एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और उसके पास काफी पावर्स भी हैं। अब विलास राव काव्या और कबीर को मिलने के लिए अपने किसी जगह पर बुलाता है। यहाँ पर काव्या और कबीर आते हैं। ये जगह और कोई नहीं बल्कि पार्किंग अलॉट था। अब यहाँ पर 15-20 बाइकर्स आते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब ये दोनों चारों तरफ से घिरे हुए थे। यहाँ पर कबीर और काव्या कुछ लोगों को जान से तो मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग थे। तभी यहाँ पर एक कार आती है और ये कार होती है विक्रांत की। विक्रांत एक बहुत ही बड़ी गन लाया था और वो इस गन से सभी लोगों को जान से मार देता है और कबीर और काव्या के पास आता है, जहाँ पर कबीर उसको कली के बारे में बताता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि ये सारा का सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत का ही है। उसी ने लूथरा को कली के बारे में बताया था और साथ में लूथरा ने तुम्हें बताया और कली को खत्म करने का ऑपरेशन मेरा है। अब इन सभी गुंडों में से एक अभी भी जिंदा था, जिससे कबीर फोन करके विक्रम को कंफर्म करवाता है कि उसने कबीर और काव्या को जान से मार दिया है। लेकिन विक्रम उससे ये भी पूछता है कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि कबीर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त है। अब ये बात सुनकर कबीर थोड़ा इमोशनल होता है, जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो कि पीएम के सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वहां पर गया हुआ था। अब पीएम फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, लेकिन पीएम के साथ यहाँ पर विक्रांत था, जो कि विक्रम से बोलता है कि अब प्लान चेंज हो गया है। पीएम की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी अब विक्रांत की है और विक्रम तुम विलास राव के पास जाओ, क्योंकि विलास राव की फैमिली को फ्लाइट के अंदर किसी ने मार दिया था और जरूर से वो विलास राव को भी मारने वाले होंगे। ये बात हमें खुफिया एजेंसियों से पता चला है, तुम जल्दी से उसके पास पहुंचो, क्योंकि अब तक इनको सभी चीजें पता चल गई थी, क्योंकि पार्किंग अलॉट में कबीर ने इनको सभी चीजें बता दी थी कि जब पीएम मरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और होना चाहिए। इसीलिए कली ने विलास राव को खरीद रखा है ताकि वो विलास राव के जरिए पूरी की पूरी इंडिया को कवर कर सके और कंट्रोल कर सके, क्योंकि हाल ही में उसकी पूरी की पूरी फैमिली एक प्लेन अटैक में मारी गई थी। इसीलिए उसके पास काफी सारी इमोशनल सिंपैथी है, इसीलिए इंडिया के सारे लोग उसको अपना भगवान मानते हैं। अब विक्रम विलास राव के पास पहुंचता है, जहां पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और विक्रम विलास को सारी चीजें बताता है कि यहाँ पर प्लान एन मौके पर चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी पीएम मारा जाएगा, क्योंकि और भी इनके प्लान्स थे। पर तभी एक स्नाइपर की गोली आती है और वो सीधा विलास राव के सर में लगती है, जिससे कि वहीं पर विलास राव की मौत हो जाती है और तुरंत ही एक और गोली आती है जो कि विक्रम के सीने पर लगती है, उसके हार्ट से 2 इंच दूर, और ये गोली कोई और नहीं बल्कि कबीर ने चलाई थी। अब कबीर विक्रम से बोलता है कि तुम्हारे हार्ट से 2 इंच दूर गोली लगी है, जिससे कि तुम मरोगे नहीं। इसके तुरंत बाद विक्रम बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर देखता है, जहाँ पर 4-5 सिस्टर और बॉयज आए हुए थे जो कि उसको मारने वाले थे। अब होलोग्राम से कली उससे बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल रहे, लेकिन विक्रम उनसे 24 घंटे का टाइम मांगता है और कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा और साथ में पीएम को भी मार देगा, जिससे कि वो उसको 24 घंटे का टाइम दे देते हैं और विक्रम यहाँ से बाहर निकलता है और कबीर से बात करते हुए उसको कहीं पर बुलाता है कि इन दोनों के बीच में एक आखिरी फैसला होना चाहिए, जहाँ पर अगर कबीर उससे जीत जाता है तो वो इन सभी चीजों को छोड़ देगा और सभी लोगों के नाम उसको बता देगा, और वहीं पर कबीर मारा जाएगा तो यहाँ पर पीएम भी मारा जाएगा। अब कबीर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसकी जगह पर पहुंचता है। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी काफी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन कबीर को कली के नाम जानने थे, इसीलिए वो विक्रम पर अटैक करता है और उससे नाम उनकी पूछता है। अब विक्रम और कली के बीच में फाइट होती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन एट द एंड ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर गिरे हुए थे। अब ये दोनों फाइट के बीच में जो भी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी बातें काव्या और विक्रांत सुन रहे थे, और इस फाइट के बीच में ही वो बताता है कि यहाँ पर पीएम मरने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोग वहाँ पर पीएम को मारने वाले थे, लेकिन विक्रांत को इसके बारे में कबीर से पहले ही पता चल जाता है और वो इन सभी लोगों को मार देता है, और किसी तरीके से वो इन सभी को मारते हुए पीएम को निकालने में सक्सेसफुल होता है और फ्लाइट को लेकर तेजी से यहाँ से निकलता है, और निकलने से पहले वो सारे क्रू मेंबर्स को भी निकाल देता है। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट नुकीले बर्फ से हो रही थी, क्योंकि इनके एक एक हाथ खराब हो गए थे, क्योंकि फाइट के बीच में इन दोनों के हाथों में सरिया घुस गया था। अब कबीर विक्रम के पेट में आइस को घुसा देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। अब देखो स्टार्टिंग से यहाँ पर विक्रम कोई विलेन नहीं था बल्कि एंटी हीरो था। फिर इन
दोनों की आपस में इमोशनल काफी सारी बातें होती हैं। उसको खुद भी नहीं पता था कि वो हीरो है या फिर विलन है। विक्रम कबीर से ईयरफोन लेकर विक्रांत से सीधा बोलता है कि तुम्हारे फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है, और विलास राव का नाम लेकर बेहोश हो जाता है। जल्दी से विक्रांत विलास राव की बॉडी के पास पहुंचता है, क्योंकि उसी प्लेन के अंदर विलास राव की भी बॉडी जा रही थी। वो विलास राव के कपड़े खोलकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि विलास राव की बॉडी में पूरा बॉम्ब भरे हुए हैं। वो जल्दी से एरोप्लेन का गेट खोलकर उसको बाहर फेंक देते हैं और तुरंत ही वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पीएम और सारे लोग बच जाते हैं, जिसके बाद हमें 9 महीने बाद की स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर कबीर के साथ होता है विक्रम, और ये दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं। देखो ऑफिशियली तो कबीर एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, और वहीं ऑफिशियली विक्रम की भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम मिलकर सभी लोगों को मारते हैं जो भी कली के अंडर थे, यानी कि वो जो 6 पावरफुल लोग थे, ये दोनों मिलकर उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट्री होती है बॉबी देओल की। वो एक लड़की के हाथ में अल्फा का साइन बनाता है। अब इसका मतलब ये था कि वॉर 3 के अंदर हमें बॉबी देओल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर विलन होगा, और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इससे पहले सुपरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इसकी ऐसी कई सारी मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर आप टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। डोंट फॉरगेट लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।